हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 21 सितंबर और 21 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट में आप पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कीजिए। कहीं से पढ़े, ज़रूरी नहीं आप मेरी से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए। अभी से पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे एग्ज़ाम टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तो कवर हो जाएगा। रिवाइज़ भी नहीं करेंगे, कम से कम वीकली मैं इसको रिवाइज़ भी कराता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे प्रिपरेशन कर रही है, रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो रिवाइज़ बड़ा कोई भी जो चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं तो रिवाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जीके जीएस का जो सेक्शन होता है इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है करंट अफेयर्स का, तो इसलिए 10-12 क्वेश्चन तक के पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो इंटरनेशनल पीस डे, इसको कब मनाया गया है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 21 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल जो पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसको मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अगर इसको देखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, इसके इसके मुख्यालय में, जो हेड क्वार्टर में, जो युद्ध में जो मारे गए जो सैनिक थे, इनकी ही याद में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। और इनके याद में यहाँ पे एक घंटी लगी रहती है। तो यहाँ पे यूएन जो महासभा है, यहाँ पे यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए उनके याद में ये दिवस को मनाया जाता है और घंटी उनके याद में यहाँ पे बनाई जाती है। इस साल का 2023 का थीम क्या है? थीम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2023 की इसके लिए जो थीम रखी, एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द, यहाँ पे ग्लोबल गोल्स, इसका थीम रखी गई है इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो यूएन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको यूएन बोला जाता है, इसकी स्थापना कब किया था? और इसका जो स्थापना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, 1945 यहाँ पे लिख देता हूँ। 1945 1945 में से स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? आपके न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूएन का जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। 193 देश, 193 जो है इसके कंट्री मेंबरशिप ली है, जिसमें हमारा भारत पे इसमें इंक्लूड किया है। तो आपके खास करके जो भारत, जो जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं, उन मुद्दे पे काम करती है जो कि अर्थव्यवस्था पे काम करती है। तो इसको याद रखिएगा। 193 कंट्री मेंबरशिप, इसका हेड क्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में 1945 में स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो जो डेनिस जो फ्रांसिस हैं, अभी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अल्जाइमर दिवस, जो वर्ल्ड जो अल्जाइमर डे है, ये आपके कब मनाया गया है? तो 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या इनमें से कोई नहीं थी। इसको हर साल जो है 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन लोगों को प्रति इसको मनाया जाता है जिन लोग जो पेशेंट होते हैं अल्जाइमर। ये अल्जाइमर रोग होता क्या है? तो इन पेशेंट के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे एक मोटिवेट टाइप का ये जो दिवस है मनाया जाता है। तो ये आपका अल्जाइमर रोग है क्या जो इसको मनाया जाता है? देखेंगे बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। तो अल्जाइमर जो रोग है आपका मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अल्जाइमर मस्तिष्क रोग से संबंधित, जिसमें आपका याददाश्त, सोच समझ, जो व्यवहार, इसको बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अल्जाइमर से प्रभावित करता है जो हमारे जो आम जो दिनचर्या का दिन, इससे बहुत ही इससे इफेक्ट पड़ता है। तो मस्तिष्क से संबंधित रोग है। तो इसलिए ये दिवस है उन पेशेंट के याद में मनाया जाता है, उनको जागरूक करने, लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके मनाया जाता है। तो इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 20 सितंबर को लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नुआखाई त्यौहार मनाया गया है? तो इसको 20 सितंबर को कहाँ पे? उड़ीसा, याद रखिएगा।
तो उड़ीसा में नवाखाई त्यौहार मनाया जाए। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है कि जो त्यौहार से फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नवाखाई जो त्यौहार है यहाँ पे कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सी स्टेट में, तो याद रखें उड़ीसा का ये आपका फेवरेट त्यौहार है। नवाखाई बहुत ही यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। ये आपका जो नवाखाई जो त्यौहार है क्या, तो आपका कृषि संबंधित ये आपका त्यौहार है। जो आपका जो यहाँ पे जो फसल हम लगाते हैं धान वगैरह, तो धान के आने से जो बीज नहीं आती है, तो इसी तरह का जो कृषि से संबंधित यहाँ पे त्यौहार है जो कि उड़ीसा में बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। तो याद रखिए 20 सितंबर को यहाँ के पूरे धूमधाम से इसको मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक लिस्ट निकाली गई सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार और सबसे चुनिंदा जो मुख्यमंत्री ये नवीन पटनायक है जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो टॉप 1 पे अभी चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री वहीं के बने हैं। तो इसको याद रखिए। सेकेंड बार में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखिए। पसंदीदा मुख्यमंत्री के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने नया ब्रांड डेनिन स्पोर्ट्स लॉन्च की है? विराट कोहली के द्वारा, रोहित शर्मा, दीपक चहर या इनमें से कोई नहीं। दीपक चहर को सभी जानते हैं, हमारे भारत के इंडियन क्रिकेटर हैं, जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हाल ही में इन्होंने एक डेनिन स्पोर्ट्स जो इन्होंने लॉन्च किया, एक ब्रांड है। तो ये आपका ये जो इन्होंने जो नया ब्रांड स्पोर्ट्स जो संबंधित लॉन्च की, इसमें आपको शूज़ वगैरह, जो खाने पीने के जो प्रोटीन, जो उन युवा को, ये आपका जो क्रिकेट प्लेयर जो नए आगे जो पीढ़ी में आ रही हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके जो सामान वगैरह इस ब्रांड से आप खरीद सकते हैं। जूते वगैरह, टी शर्ट वगैरह और साथ साथ जो क्रिकेट के जो सामान वगैरह है, ये सभी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपक चहर ने ये जो ब्रांड है इन्होंने लॉन्च किया है खुद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और हेमंत विश्व शर्मा जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे असम सरकार का जो अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास की, आपका आंदोलन है क्या अमृत वृक्ष आंदोलन? ये खास करके असम सरकार के द्वारा वृक्षारोपण अभियान है। जो वृक्ष वगैरह यहाँ पे लगाए जाएंगे, जो भी एकदम लगभग 53 प्रजाति के पौधे इसमें लगाए जाएंगे लगभग खेत में। इस एक खास जो पौधे हैं, ये आपके सभी मूल्यवान पौधे इसमें लगाया जाएगा, रोपा लगाया जाएगा। सत्य से यहाँ के जो अर्थव्यवस्था, जो किसान के जो अर्थव्यवस्था, इससे बहुत सारे उनको लाभ मिल सके। और सभी चुनिंदा और मूल्यवान पौधे यहाँ पे 53 प्रजाति के जो मूल्यवान पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो एक तरह का वृक्षारोपण अभियान है जो कि असम सरकार के द्वारा इसको लाई गई, यहाँ पे प्रयास शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है? तो ये जो सेवा कहाँ स्टार्ट की है? तो गोवा सरकार के द्वारा स्टार्ट की है। गोवा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गोवा सरकार है, हाल में यहाँ की गृहिणी जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल, मतलब यहाँ पे जो उनको वो खास करके यहाँ पे जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और उनको नए रोजगार के जो यहाँ पे जो प्रशिक्षण के साथ उनको रोजगार भी दिया जाएगा। और लोकल मतलब कहने भारत के जो हमारे जो स्वदेशी वस्तु यहाँ से इनको बिजनेस करके तौर तरीके यहाँ पे बताए जाएंगे। एक तरह के इनको सशक्तिकरण, बढ़ावा देना है, आर्थिक सहायता आगे लेके इनको जाना है। तो गोवा सरकार के द्वारा इसको गृह आधार योजना इन्होंने स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो गोवा शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू अभियान शुरू की है? आपके एसी.को के द्वारा, एचडीएफसी, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो एसी.को है, जो एक स्वास्थ्य बीमा इन्होंने स्टार्ट की है। स्वास्थ्य बीमा ये आपका बीमा कंपनी है, तो इन्होंने स्टार्ट किया गया है। और जो स्वास्थ्य बीमा सुबह का ये अभियान जो है, इसमें आपका स्वास्थ्य संबंधित लोगों को इसमें बीमा दिया जाएगा, जो कि आपका ये प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनी है, तो इन्होंने स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किया? धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला।
मतलब ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और जो ओम बिरला हैं, ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए। इन्होंने स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन इन्होंने किया था। स्किल ऑन व्हील्स जो पहले आपका है क्या आते हैं, ग्रामीण में जो स्तर में इसको चलाया जाएगा। तो ग्रामीण स्तर में बहुत सारे युवा जो युवतियाँ वगैरह हैं, तो जो एक तरह का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक तरह का इनको जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए इनको रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपके ग्रामीण स्तर से इनको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को 33% सीटें देने वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो हमारे भारत में ये मंजूरी दी है। कल का बात ही है। तो हाल ही में यहाँ पे जो नए संसद भवन में अब सभी जो कार्य वगैरह जब इस जो नए संसद भवन में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, पुरानी संसद को यहाँ पे छोड़ के अभी नए संसद में चले गए हैं। जिसको किस नाम से जान, जो नए संसद भवन है, कल बताया था मैंने, कमेंट करके ज़रूर बताइए जो नए संसद भवन है इसका नाम क्या है। तो कमेंट करके बताइए। कल मैं बताया था, आज का ये क्वेश्चन है कि नए संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में जो यहाँ के जो हमारी नई संसद में जो कैबिनेट ने जो महिलाओं को 33%, यहाँ पे देख सकते हैं 33% सीटें देने वाली जो महिला आरक्षण विधेयक जो मंजूरी दी है, भारत के द्वारा दी गई है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कल ही पास हुआ है। तो 33% सीटें आप जो कि महिला आरक्षण विधेयक को यहाँ पे मंजूरी दी है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एला वेनिल है, इनके जो नाम है थोड़ा उटपटांग। तो जो एला वेनिल जो वेला रिवन है, जो कि इन्होंने हाल में रियो जो निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये जो एला वेनिल जो वेला रिवन है, ये आपके हमारे भारतीय मूल के हैं। कौन से राज्य के रहने वाली हैं? ये आपके तमिलनाडु के रहने वाली हैं। ये आपके जो इनका नाम है, ये आपका इन्होंने जो निशानेबाजी जो खेल है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं और तमिलनाडु स्टेट के रहने वाले। अगर इनका एज देखेंगे, 24 साल के एज में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अब हो चुके हैं। और इन्होंने जो रियो वर्ल्ड कप में इन्होंने जो रियो में इसका आयोजन हुआ था निशानेबाज जो विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा निशानेबाजी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके जो एला वेनिल जो है ये एक महिला खिलाड़ी है, न कि पुरुष हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, फीमेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसको आरबीआई बोलते हैं, हाल ही में देश के जो निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता जो एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निर्देशक शशिधरन जो जगदीशन का कार्यकाल कितने साल के लिए इसको बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इनकी जो कार्यकाल है ख़त्म हो गई थी, इनको फिर से 3 साल के लिए इनके जो है जो कार्यकाल को यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो इसको याद रख बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक सभी जानते होंगे, जाने माने बैंक है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ऋण देती है, लोन देती है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी जो बैंक है, इसके प्रबंध निर्देशक जिसको इंग्लिश में हम सीईओ बोलते हैं, इसके जो सीईओ कौन है एचडीएफसी बैंक के? शशिधरन जो जगदीशन है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि ये बैंक का सीईओ कौन है, इसकी स्थापना किया आप कहते हैं। इसी तरह जो सीईओ है इसके शशिधरन जो जगदीशन, इनको कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, इसकी स्थापना कब की था? 1994 1994 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ अभी शशिधरन जगदीशन है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, ख़त्म हो गया था। और अंतनु जो चक्रवर्ती हैं वर्तमान में अभी इसके चेयरमैन हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नवी मुंबई, नई दिल्ली, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो नई मुंबई में इसको स्टार्ट किया है, तो वो आपका वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसके 14वां संस्करण ये आपको नई मुंबई में स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है क्या? तो वर्ल्ड स्पाइस जो कांग्रेस है एक तरह की आपका वैश्विक स्तर पे आपका मसाला उद्योग का एक समूह है और मसाला संबंधित मुद्दे पे काम करती है, उस पर बात करती है। उपयुक्त मंच के एक तरह का उसका मसाला उद्योग से संबंधित एक मंच है और जिसका 14वां संस्करण है नई मुंबई में स्टार्ट किया। उन मुद्दों पे काम करती है, मसाला के क्षेत्र में आपका एक तरह का समूह है, उस पर बात करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको OECD बोला जाता है इंग्लिश में, वित्तीय वर्ष 2024 में यहाँ पे 2024 में भारत के लिए अपने GDP विकास अनुमान को संशोधन किया, जिसमें कितने प्रतिशत विकास दर अनुमान लगाया है। OECD जो है एक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। कहने का मतलब इसके जो कंट्री जो मेंबरशिप लिए हैं उसके एक तरह का आर्थिक व्यवस्था अनुमान लगाती है। तो हाल ही में जो OECD ने, यहाँ पे देख सकते हैं OECD, जिसको वैसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, और 6.3% इन्होंने अनुमान लगाया 2023 के लिए। 2023 के लिए बोलता हूँ, सॉरी, 2024 के लिए, मतलब 24 के लिए डाटा निकाली गई है। और OECD की बात करूँ, OECD की स्थापना किया था 1948 में स्थापना की थी। इसके 38 देश इसके कंट्री मेंबरशिप, तो जितने भी कंट्री मेंबरशिप लिए रहते हैं उन्हें एक तरह का उनका GDP आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित डाटा जारी करती है। तो इसी तरह 6.3% भारत की इन्होंने इकोनॉमी GDP रेट इन्होंने जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौतापन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उम्मीद पर हस्ताक्षर किया गया है। तो IREDA, HDFC, SBI या इनमें से कोई नहीं, जिसको इरेडा भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इरेडा का, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। आपका है क्या? तो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो इन्होंने जो ग्रीन फाइनेंसिंग की है क्या, तो ये आपके जो ग्रीन फाइनेंसिंग आपका है क्या, ये आपका जो पर्यावरणीय मामलों पे आपका सुधार काम करने पे ये आपका समझौता किया गया है। तो पर्यावरणीय संबंधित मामले में सुधार करती है, जिसको ग्रीन फाइनेंसिंग बोला जाता है। इसके तहत सार्वजनिक, निजी, जो गैर लाभकारी जो क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, स्तर बढ़ाने के लिए इस मुद्दों पे काम करती है, उस क्षेत्र पे काम करने के लिए, सुधार करने के लिए, जो पर्यावरणीय मामले पे सुधार करने के लिए, जिसको ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता की यहाँ पे इरेडा ने। इसको याद रखिए, जिसको फाइनेंशियल सर्विस कंपनी अभी जस्ट बताया हूँ, जो पर्यावरणीय मामले सुधार करने के लिए यहाँ पे इसके साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसको 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एग्जाम में याद रखिएगा। तो 16 सितंबर को ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस इसको मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसको हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये हर साल मनाया जाता है। और जो अगर रेड पांडा की मैं बात करूं, अगर देखेंगे लगभग 10,000 रेड पांडा जो है आपके हमारे जंगल में घूमते हैं। और लाल पांडा जो कि जंगल में रहते हैं, और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में लाल पांडा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पारिस्थितिक तंत्र में लाल पांडा के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लोगों को ये जो दिवस खास करके इसको मनाया गया था। और 2010 में इसको स्टार्ट किया था, शुरुआत की गई थी, तब से हम 16 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।